और उसे माइक प्रवृत्ति कहते हैं। तो अब ब्रह्मांड की बात करते कहाँ से? अब आप जो है चलते हो सिर्फ पृथ्वी के वर्णन में, और सनातन संस्कृति आपको पूरे ब्रह्मांड का चित्रण कर रही है। ये कहाँ से चलेगा? कभी खोज पाओगे? अब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। शास्त्र कहता है अहंकार से बुद्धि अजय मन से चित्तमा। चित्त का चिंतन जितना क्षेत्रफल है, पूरी सृष्टि का उसमें आयतन है, और वो सारे संस्कारों का आकार है। सूत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्याम विषयानुपस्थिते। सुनी हुई, देखी हुई, स्पर्श की हुई, गंध की हुई वस्तु जो भी आप अनुभव लेते हैं वो सब चित्त उसे केंद्रित करता है। इससे बड़ा तो डाटा है ही नहीं। और फिर न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा स्वस्थ मेनन सुविरूढ़ मूलम असंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। न रूप है, न उसका कोई आकार प्रकार, कुछ भी नहीं, उसका अस्तित्व है, लेकिन उसे सिर्फ असंग शास्त्र मतलब संग दोष से रहित होकर जाना जा सकता है। संग दोष मतलब उससे सिर्फ सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही जाना जा सकता है। बुद्धि ब्रह्म है, आपकी आत्मा ही शिव है, और आपके चित्त ही जो सबका केंद्रित करके पालन पोषण भरण करता है वही विष्णु है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब इसका चित्रण होता है तो आप उस ब्रह्मांड की बातें संस्कृत कर रही है और आप पकड़ रहे हो पृथ्वी में खोज में। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग चला दें। हाँ सही है, बाद में सुनता रहूँगा। अब आप खोज रहे हो पूरी पृथ्वी में, कहाँ से मिलेगा रहस्य बताइए हमें। अब अच्छा, कहते हैं महाराज एक मिनट, कह रहा हूँ, कहते हैं देवताओं का दिन इतने दिन का होता है, इतने घंटे के, वर्ष का रात होता है, इतने ब्रह्मा की सृष्टि इतने वर्षों में नष्ट होती है, इतने वर्षों। तो अलग अलग गैलेक्सी और अलग अलग ग्रह नक्षत्रों पे जो वर्णन है उसका है। और आपके पास इतना ईंधन और ऊर्जा है कहाँ कि आप वस्तु भेजोगे वहाँ, और जहाँ तक आपने वस्तु भेजा है वहाँ तक आपको प्रमाण मिला है। ये है। हाँ, तो वहाँ तक मच्छर है क्या? वहाँ तक तो भेजिए तो सही। ये है सनातन संस्कृति। और सनातन क्या है? सत्य है आत्मा, सना यानी संयुक्त है शरीर से, यानी शरीर का अस्तित्व तो है जिससे, वो है सनातन। तो शरीर का अस्तित्व तो आत्मा से, शरीर का अस्तित्व किससे है? आत्मा से। और आत्मा न मरती है न जीता, आता है ना ये वासांश जीर्णा यथा भी आए नवानी किरणा, पता नहीं कैसे है। और फिर आत्मा क्या है? अच्छा, कह रहा हूँ महाराज, जैसे अभी मेरा जो भक्ति होती है पूजा पाठ, मैं ज़्यादा फूल ज्वेल ये अंड बंड कुछ चढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि हमें रूम में पूजा करना है, तो ज़्यादा वो तो एक साधना टाइप का ही होता है। रुकिए मैं बता रहा हूँ अपना। तो मैं एक कपूर जलाता हूँ। कपूर से सुना हूँ कि नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म होकर के पॉजिटिव ऊर्जा आती है। ये जलाने से मुझे खुशबू भी आती है कपूर का एक अलग से। अगरबत्ती वगैरह नहीं जलाता हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में नहीं है, कहीं सुना हो कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। दीपक जलाता हूँ, और दीपक जलाने के बाद एक मंत्र कहता हूँ, मंत्र नहीं है, एक स्मरण है, तमेव माता पिता च पिता सत्तमे, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। फिर अगर कपूर जला करके कर्पूर गौरम करुणावतारम, उसके बाद मैं एकदम ध्यान में हो जाता हूँ। ध्यान में होने का मतलब ये वाली उंगली ऐसे कर देता हूँ, इससे दोनों ये दबाता हूँ। अब मैं बोलता हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः। फिर ये क्या होता है, ओम का जाप से मेरा ये पेट से लेकर हृदय तक कंपन होती है। कंपन होकर के जैसे हमारे दिमाग तक पहुंचता है ये ओम नमः शिवाय कहती है, हमारी बोली ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। अब बंद होने के बाद अब हमारे वो दिखने लगता है ना कि जैसे एक प्रकाश है छोटा सा, और इतना बड़ा होता जाता है, इतना बड़ा कि वो उसका अनंत नहीं, वो अपने आप बढ़ता जाता है। मेरे दिमाग में उतना फैलता जाता है, बहुत बड़ा फैलता जाता है। और उस प्रकाश को में ही मैं चक्कर काटता रहता हूँ, लेकिन ना कोई भगवान दिखता है, ना परमात्मा, ना कोई आकार नहीं, बस यही एक प्रकाश की ज्योति दिखती है, और उसके बाद वो फैलती जाती है ऐसे, मतलब ऐसे वो ज्योति भी नहीं रहती है, एक अलग ही टाइप का रहता है, मतलब गोलाकार में ऐसे, जैसे सूर्य का जो लालिमा सुबह का नहीं होती है,
तो उसमें तो लाल दिखता है कितना बड़ा सूर्य है, लेकिन उसमें एक बस रिंग टाइप का दिखता है और वही बहुत बड़ा आकार का फैलता जाता है। इसी ध्यान से मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ, आगे क्या करना है क्या नहीं कारण करना। है जो पूजा पाठ है वस्तु का है, तो सब मिला करके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये वैदिक ऋषि परंपरा का आयुर्वेद शास्त्र से चित्रण किया गया है। हम्म, कि मतलब पुष्पों से जो होता है, जो आजकल स्प्रे बन रहे हैं, रूम स्प्रे बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, तो इससे आपके अगल बगल के कीटाणु नेगेटिविटी ऊर्जा का, वो जो नेगेटिव ऊर्जा है उसका अंत होता है, पॉजिटिव ऊर्जा संचारित है। जब पॉजिटिव ऊर्जा संचारित होती है तो हमारे शारीरिक विकार नष्ट होते हैं, न कि उससे ईश्वर से कोई मतलब है। और शारीरिक विकार नष्ट होते हैं तब जाके हमारी स्मृति और आईक्यू बढ़ता है। और जब स्मृति बढ़ती है तो वो सारी मन की जो शक्ति होती है वो केंद्रित होकर के हृदय में उतरती है। और हृदय कहते हैं चतुर्थ अंतःकरण को, मन बुद्धि अहंकार को हृदय कहते हैं। अब हृदय जब विस्तार होता है तब इसके चित्त के निरूपीकरण जब हो जाता है, स्थिरीकरण हो जाता है, तो वहाँ जा कर के फिर वो चीज़ अनुभव होती है। और चित्त स्थिर तब होता है जब शब्द रस रूप गंध स्पर्श पंच तन्मात्राओं का निर्मूल हो जाता है, पूर्णतः शांत हो जाता है, तब ये चित्त एक्टिव मतलब होता है। पता ना चले कि हमें कौन सा स्वाद है, कौन सा सुनाई दे रहा है, कौन सा रंग दिख रहा है, ये कुछ भी मतलब पता ना बस चले इसका केंद्रित करना है कि मन को किसी, अब इसके लिए नाम का सहारा दिया जाता है कि बिना किसी आधार के आप कुछ खड़ा नहीं कर सकते हो कोई मीनार। तो साधक लोग जो है नाम का आधार लेकर के साधना करते हैं। ओम ओम, और नाम वही सार्थक है जो श्वास में ढल जाए, क्योंकि श्वास में ढली हुई चीज़ एक्टिव हो जाती है। अभ्यास करें 2 4 6 10 दिन 20 दिन 25 दिन, जब श्वास में ढल जाता है तो जपन जपाए अपने से, उसका नाम है जपा विधि। न कि लगातार जलते रहिए नागिन यही मतलब वो जपा नहीं है। मतलब जपे न जपाए अपने से, जब स्वतः संचालित हो जाता है तो उसका नाम है अजपा विधि। और जब ये अजपा शुरू होता है तो उसके पीछे सूरत आता है, और सूरत उसका होता है जो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं। तो ईश्वर के परिचय से पहले संत का परिचय होता है, आपके गुरु का परिचय। फिर वहाँ जो उस प्रकाश में जिसका स्वरूप आता है वही गुरु होता है, फिर आगे की चाबी वो खोलता है। ठीक है, जब आगे की चाबी वो खोलता है तो ये तत्वदर्शी मतलब क्या होता है? तत्व जैसे पांच तत्व है तत्व, तत्व है आत्मा। तत्व आत्मा और माने जिसने अपने आत्मा को एक जानना। मिनट, सबकी आत्मा एक ही होती है, चित्त भी एक ही होता है, अलग अलग होता ही नहीं। हाँ आप सोचे कि हमारा आपका अस्तित्व अलग है ही नहीं, हाँ तो एक ही है। लेकिन वो कैसे, एक प्रश्न है। तो जो तत्वदर्शी हैं वही सत्य को जानते हैं, सत्य है आत्मा, तत्व है आत्मा, ठीक है, और सम है आत्मा। समदर्शी तत्वदर्शी सतगुरु, और उसका जो गुरु है उसकी गुणवत्ता को जो जानता है, उस प्रकाश को जानता है, अंधेरे के रहस्य को जानता है, और अंधेरे के रहस्य को तोड़ के जो प्रकाश में स्थिर है वो गुरु होता है। ठीक है, और वही ले जाता है वहाँ। फिर इनके स्वरूप का ध्यान किया जाता है। यानी ध्यान हमेशा मूर्तियों का नहीं, मूर्ति मतलब आकार होता है, आकार सिर्फ निर्गुण उपासक सुलभ यति सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण का साधना तो सब कर लेता है, लेकिन हम कहते हैं हम सगुण उपासक है, तो वास्तव में सगुण उपासक कब होते हैं? जब हमें वो सतगुरु मिल जाते हैं और हम वहाँ उपासना करते हैं तो वो साकार रूप में ब्रह्म है, इनको कोई नहीं जानता है। और आरत अधिकारी जब जा पावे गुणव तत्व नहीं साधु ग्रहण, और जिसके अंदर चाह होती है तो साधु मिलते ही साफ बता देते कि बेटा ये सदगुरु हैं, और नहीं होता है तो बता देते कि रामायण में है कि सुमिरे नाम रूप बिन देखे आवत हृदय सने विशेषे, गीता में है ओम इतिकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मा मनु स्मरण। ओम राम नाम का सुमिरन करने से 2-2.5 अक्षर का नाम ओम नमः शिवाय लंबा पड़ जाता है, श्वास में नहीं ढलता है। ओम ओम ओम, वैदिक ऋषियों ने ओम जपा, मध्यकालीन ऋषियों ने राम जपा, और ओम राम का दोनों है, दोनों का परिणाम निकलने वाला एक है, दोनों में अंतर नहीं है। मतलब वैदिक ऋषियों ने ओम जपा है, और बीच वाले मध्यम वाले जो हैं राम जपे हैं। राम जपे हैं। अब और कलयुग में नहीं, मध्यम में हरि भी तो है ना, हरि भी है, तो हरि ओम राम शिव यही जाप के मंत्र है। हरि ओम न राम शिव कोई एक, इससे चित्त की चंचलता नहीं रहती, जिसमें आपका मन ज़्यादा लगता है, बाध्य नहीं है। पुराण आपको हरि पे और शिव पे जोर देते हैं, रामायण आपके राम पे जोर देती है, गीता आपका ओम पे जोर देता है, लेकिन ये अलग है ही नहीं, निकलने वाला परिणाम एक ही है।
तो इसमें कभी भी विवाद न करें। कौन तो बड़ा केवल नाम जपते रहें तो अपने नाम परमात्मा। जपने से और जहाँ श्रद्धा केंद्रित हुई उससे स्नेह लगा और अनुराग पहिरे सज्जन विमल उरस शोभा अति अनुराग। विमलता पूर्वक वही सज्जन, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं विमलता से जपते हैं, तो जैसे ही उनके हृदय में अनुराग है वही उनकी शोभा होता है। तो जैसे ही वो शोभा बनी और तुरंत वहाँ पे ईश्वर का संचार हो जाता है। और जैसे ही ईश्वर का संचार हुआ फिर वहाँ सूरत भूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप देखा, दिखावा। तब जाके वास्तविक साधना जागृत यहाँ होती है। और तब आपको गुरु खोजने की जरूरत नहीं, आप खुद ही जान जाओ कि गुरु सामने पढ़ते ही माता मीरा जिंदगी भर कृष्ण 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 उन्होंने कृष्ण नहीं जपा था, ओम ही जपा था। और कृष्ण की भक्ति करती थी मूर्ति लेकर के और ओम का जप करती थी। भगवान श्री कृष्ण यही तो बोले हैं कि अर्जुन रूप मेरे स्वरूप का ध्यान और ओम का जाप कर। भगवान ने जो खुद कहा कि मैं हूँ मनुष्य के शरीर के आधार वाला ही, मेरे स्वरूप का ध्यान कर, अर्थात तो तत्वदर्शियों के पास जा और मुझे भी उनके समकक्ष समझ। यानी मैं ही बस नहीं हूँ, मुझे उनके समकक्ष समझ। और ये शिक्षा तत्वदर्शियों से ही मिलेगा। और स्वरूप सतगुरु का ध्यान कर। और आगे जैसे गए, जैसे संत रविदास मिले मीरा तुरंत जाके पैर पकड़ ली और संत रविदास जी पहचाने। जो मोचित है जूता सीते दुनिया नहीं पहचान लेकिन मीरा पहचाने। ऐसे अनुरागी साधक को ऐसे गुरु मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाके गुरु को पहचानते हैं। अगर वैसे कोई संत गुरु का परिचय बता देता है, भजन जागृत हो जाते तो आपके लिए सीधा मारा कोट जन्म का पग था पल में दिया पहुँचाए। ये जब संत मिल जाते हैं साधना की जानकारी वाले, तो ये करोड़ों जन्म का पथ है, सदगुरु की खोज करते करते। लेकिन वो साधक अगर मिल जाते हैं, ये तभी होता है जब पुण्य उदय होता है। मिले न रघुपत बिन अनुरागा। हाँ, और तब तक ये राम नहीं मिलते, तो राम तब तक नहीं होते जब तक के संत न हो। तो इसलिए साफ साफ राम सवरी से कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संग। संतों का संगत करो, वो मुझे जानते हैं। और दूसरे रथ में हम कथा प्रसंगा, फिर वहाँ उनके द्वारा कथा सुनो, जो मेरी कथा कहानी नहीं, कथा सृष्टि का मंथन, यानी संत सृष्टि का मंथन करके नई सृष्टि को वर्तमान के हिसाब से स्थापना करते हैं। सृष्टि का मंथन करते हो, यही समुद्र मंथन है। श्वासा ही बासुकी है और मन की चंचलता। अच्छा, जो अपना श्वास चलता है ये वासुकी है। ये विषधर भी है और देवता भी है। मतलब ये विषयों को भी छोड़ता है, वासना क्रोध लोभ को भी, और सगुणों को भी, प्रेम भाव ममता को भी धारण करता है। अपने शरीर एक समुंदर है, पंचमुखी है। ये पंच तन मात्राएं ही बह जाती हैं। और इस संसार की चित्त का पटपसार ही संसार है, इसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। और इसके बाद में मन की अचलता ही, अचल मन ही मंद्राचल पर्वत है। जब साधन कठिन न, देखिए कितना बढ़िया रामचरितमानस है। ये पोंगा पंथी लोग क्या जानेंगे इसको। कहते साधन कठिन न मन कर टेका। साधना कठिन नहीं है, जब मन दृढ़ हो जाता है तो यही मंद्राचल पर्वत हो जाता है। अब काया का जो क्षय है, मतलब काया का क्षय, वासना मतलब ब्रह्मचर्य का नष्ट हो जाना, वृत्तियों का चलायमान हो जाना, और काया का जो क्षय है तो संयम ही कच्छप। ये अचल मन संयम के बाद ही दृढ़ होता है। देखिए पूरी साधना विधि है, अचल मन ही संयम ही कच्छप है, और अचल मन ही मंद्राचल पर्वत है, और श्वासा ही बासुकी, क्योंकि संकल्प विकल्प श्वास के माध्यम से ही हृदय में जाते हैं। ठीक है, और पंच तन मात्राएं है, 5 फन वाला है, और जो शेष बचता है वो आपकी आत्मा है। और इसके हृदय में विष भी है, कामनाएं भी हैं, मन की दृढ़ता भी है, दैवी संपद भी है, राक्षसी संपद भी है, अक्षय बट है, और लास्ट में निकलने वाला परिणाम अमृत है। सार तक सुधा वृष्टि भय दूदल पर, जिए भालू कप नहीं रजनीचे, रामाकार भय तिनके मन, छूटे मोह कटे भवफंद। हाँ, रामायण में ऐसा है कि मथने जितना महना अपना वो है अमृत का, जो ये राम का अमृत पी जाएगा। मथने पे ही निकलता है, जैसे दही से घी निकलता है, वैसे शरीर के मंथन से वो आत्मा का
भगवान परमात्मा मिलते हैं वैसे घी जैसे ये सब नहीं जान सकते, इसे रामायण में बता। राम नाम मन दीप धरु दीह जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहस पद उजिया। तो निकलने वाला जो है परिणाम वही है अमृत, यानी सार तत्व। तो सारी वृत्तियाँ खत्म, सार तत्व है वो है ईश्वर। तो जे रामेश्वर दर्शन, और राम का ईश्वर, राम के भक्ति के बाद जो राम का ईश्वर है, तो जे रामेश्वर दर्शन कर ही तेज तस्तम हम लोग से। और जो इस साधना के इस स्तर पे पहुँचता है, उस शरीर को त्याग करके वो मेरे लोक में यानी मुझ में स्थिर हो जाता है कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और जे गंगा जल यान चढ़ीते सायु मुक्ति जल पे। और ज्ञान की धारा ही गंगा है, भक्ति ही जल है, निर्मलता ही उसका पानी है ना। और निकलती कहाँ, शीश जटा से, योग ही जटा है। और शीश क्या है, ईश्वरी प्रसारण। और ये शीश किसका है, शंकर का। और शंकर कौन है, सतगुरु। यानी सतगुरुओं के योग का निकलने वाला जो परिणाम है वो ज्ञान है। वो एक सोता से निकलता है, साधक में पहुंचता है। ये बहुत और ये उसी को मिलता है जिसका भाग्यरथी हो जाए, भागीरथी प्राप्त करते हैं, न कि सगर प्राप्त करते। ये बात सत्य है। मतलब शिव क्या है, ये सृष्टि ही है। इस सृष्टि के भेद से मंथराचल, उनकर जो माथा जो है पर्वत मंथराचल है, योग सतगुरुओं का योग है। उनके जटा से जो निकल और रही योग है में जो पानी। ज्ञान होता है वो गंगा है। हाँ। अब साधक में इतनी क्षमता नहीं कि सतगुरु के ज्ञान को एक साथ ले ले। वो पूरी पृथ्वी धड़ धरती का एक कहीं लेखा, जस भीतर तस बाहर देखा। ये शरीर ही धरती है, जैसे वो योग चलेगा ना, इतना अहंकार में डूब जाएगा, इतना अहंकार में डूब जाएगा। साधना हुई बाद में, सिद्धि चढ़ जाए पहले, 4 दिन में साधक नष्ट। ये पृथ्वी का विनाश है। हाँ। और ये योग का सोता से जो निकलता है, ये एक शिक्षा, यानी कि द्वार धनी के पड़े रहे, धक्का धनी के खाए, कबहू तो धनी निवाजी जो द्वार छोड़ जाए। ये 60,000 पुरखा को तारने वाले हैं। जो हमारा हट है, सठता जिसे जड़ता कहते हैं, ये जो जड़ता बनी हुई है जन्म जन्म की, तो जन्म जन्म की जड़ता को हटाना ही 60,000 पुरखों का तरना है। ये अध्यात्म है, न कि कहानी से। आप रामायण कौन समझेगा, नहीं समझेगा। रामायण का जो ये संसार है ना, यथार्थ, ये वास्तविकता है। चाहे ये शिव का, शंकर का जो भगवान है, ये कोई पुरुष इंसान नहीं है। ये गंगा, ये आपकी आत्मा ही है। और ये आत्मा आपके हृदय में रहती है, और ज्ञान भी हृदय में रहता है, भक्ति भी हृदय में रहता है, क्रोध भी हृदय में रहता है। इसका आकार प्रकार नहीं, इसका नाम निराकार है। और निराकार ब्रह्म सगाढ़ स्वरूप से ही संचालित होता है। कहते हैं ना, सबई कहूँ एक, अच्छा महाराज, एक गुरुदेव, सबई कहूँ एक गुपुत मना, कहूँ सबई एक गुपुत मना मत, सबई कहूँ एक गुपुत मना, सुनऊ सबई एक गुपुत मत, कहूँ सबई कर जोरी। और शंकर भजन बिना नर भगति न पाओ। और हो यह काम जे छलता से ही मोर भगते संत शंकर दे। यानी कामनाओं से निर्लेप होकर के आप हनुमान की खोज करिए, कामनाओं से निर्लेप होकर के आप राधा की खोज करिए। और राह की धारणा जिन साधक में है, विरह में भजन कर रहे हैं, वही राधा हैं। और राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। और जो वैराग पूर्वक साधना में लगे हुए हैं, वही हनुमान है। ऐसे साधकों की खोज करें, ये आपको राम का पता बताएंगे, यानी साधन विधि बताएंगे। और साधन विधि से जब जाएंगे तो काया के विषयों का कृष करने वाला कृष्ण में मिलेंगे। और रमनते योगी अस्मिन स राम, आत्मा रूपी परमात्मा राम भी मिलेंगे। लेकिन राधा और हनुमान से ही संभव। अच्छा गुरुदेव, ये बताइए, ये सगुण और निर्गुण, निराकार और साकार, ये जैसे निराकार और निर्गुण एक ही है। ये सब देखिए, सगुण और साकार एक ही, शब्द देखिए, शब्दों का भेदन है, शब्दों का भेदन है ना। क्योंकि निर्गुण मतलब कि कोई गुण ही नहीं हो, गुणों से रहित जो है, गुण से रहित है। सगुण माने जिसमें सब गुण हो, नहीं, सात गुण के अंतर्गत हो, 7 गुण। और इसको मतलब एक तरीके से प्रत्यक्ष ब्रह्म, अप्रत्यक्ष ब्रह्म। अच्छा, हाँ, एक को पदार्थ कहते हैं, दूसरे को शक्ति कहते हैं। यानी कि एक लिंग रूप में होता है, उसे पदार्थ शिव कहते हैं, और दूसरा अलिंग रूप में होता है, उसे शक्ति कहते हैं। उसे इसी का नाम अर्धनारीश्वर है।
आधा नारी आधा ईश्वर। और चित्तवृत्ति नारी है जो धारण करता है। जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक हार्डवेयर से एक्टिव ना हो जाए। हाँ। और हार्डवेयर हो गया, बल्ब तो है, ये हार्डवेयर है, लेकिन उसमें संचालित होने वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ऊर्जा है, वो सॉफ्टवेयर है। उसी तरीके से शरीर एक लिंग है। लिंग मतलब आकार होता है। शरीर स्वरूप, शरीर एक स्वरूप है, लेकिन इसमें से जो चलने वाली चेतना है वो शक्ति है। तो पदार्थ जो है शिव है, यानी साकार रूप में ब्रह्म, वो सतगुरु है। और सतगुरु आज हर कोई बन के बैठा है, लाखों में सच्चा कौन, इसका खोज सिर्फ शास्त्रों से संभव है। और शास्त्र कौन सा, गीता और रामायण ही बता सकती है। वेद उपनिषद पुराण तो सिर्फ इसका वर्णन करते हैं। वेद जो है अवधित अच्छा, परमात्मा 6 शास्त्र है ना? 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस तारे 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण। तो गीता, रामायण तो शास्त्र में नहीं आता है, पुराण में आता है नहीं? रामायण की एक जो आरती में है 6 शास्त्र सब ग्रंथन को। जब इतना विभाजन हो गया, एक सामान्य व्यक्ति के क्षेत्रफल से बाहर हो गया, तो जो वर्तमान के सतगुरु हुए, उन्होंने सबसे रस जो है चाबी लेकर के